जय हिंद प्यारे बच्चों। आप ये जो बोर्ड में देख रहे हो पीछे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और उनकी खोज किसने की, कब की, उनका क्या बेस था, ये सारी चीजें मैंने बताई। जो वहां पर पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या जो वीडियो 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। आप इससे पिछले वाले लेक्चर में आप जब जाएंगे तो वहां पर मैंने इन पांचों को याद करने के लिए कोड भी बताया है। तो एक एक करके हम देखेंगे इनके क्या जो है फंक्शन है, ये किस हिसाब से बांटे गए हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोनेरा की बात करें, जो इसका सेल का प्रकार है, सेल टाइप है, आप यहाँ पर देखेंगे सेल टाइप। ये सेल टाइप जो है ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, जबकि आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये सभी यूकैरियोटिक इन नेचर के होते हैं। तो ये एक लाइन तो आप ये याद रखिए कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है और जो चार बचे हुए हैं कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, वो है जो है यूकैरियोटिक इन नेचर के। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को आगे चलकर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल वॉल, पहले तो आप ये याद रखिए कि एनिमल जो है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये याद रखिए। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं चार किंगडम के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी के बारे में। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है कहां पर, मोनेरा में। तो इसका मतलब सेलुलोजिक नहीं होती, तो जाहिर सी बात है किसी और से मिलकर मोनेरा के सेल वॉल बने हुए होंगे। वो किसके बने हुए होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स और एमाइनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद बात करें यूकैरियोटिक में, जो प्रोटिस्टा मेंबर है उसमें प्रेजेंट इन सम, मतलब कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, अधिकतर में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। वो क्या है उसके बारे में आगे आप लोगों को बताया जाएगा। फिर जो फंजाई है बेटा, उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काइटिन का जो सेल वॉल है वो किस में बना हुआ होता है, फंजाई में काइटिन आपको देखने को मिलेगी, जो सेल वॉल इसका है वो काइटिन से बना हुआ है। जबकि जो प्लांटी और एनिमिलिया है, एनिमिलिया में तो एब्सेंट है, यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। और सेलुलोज जो प्लांट है वो सेलुलोज से सेल वॉल बनी होती है प्लांटों में। यहाँ पर जो आपको याद करके जाना है एग्जाम में, नीट एग्जाम के लिए या फिर सीयूटी एग्जाम के लिए याद करके जाना है, वो याद करके जाना है कि पॉलीसैकेराइड और एमाइनो एसिड से बनी होती है मोनेरा की सेल वॉल, और जबकि प्रोटिस्टा जो है उसमें सेल वॉल जो बनी हुई होती है कम में पाई जाती है, वो आगे चलकर आप लोगों को इसी चैप्टर में बताया जाएगा। और काइटिन जो इंपॉर्टेंट है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा ये देखो, ये प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस है ही नहीं यहाँ पर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, नहीं पाई जाती है। प्रोटिस्टा में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, प्लांटी में भी पाई जाती है और एनिमिलिया में भी पाई जाती है। जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों के बीच अंतर पढ़ोगे तब वहां पर ये चीज भी आप लिख सकते हो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि इनकी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई होती है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर टाइप का पाया जाता है कहां पर, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
जबकि जो फंजाई है, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर इन नेचर। मल्टी सेलुलर मतलब कि इनकी जो बॉडी बनी हुई है वो कई सेलों से मिलकर बनी हुई है। और लूज टिश्यू, अब इन्हीं सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जो है लूज होते हैं, दूर दूर से, अलग अलग, कहीं कहीं पर आप टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। मतलब यहां से शुरुआत, फंजाई से टिश्यू लेवल की शुरुआत देखने को आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्लांटी में टिश्यू पाए जाते हैं और यही टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जबकि एनिमल्स में आप देखोगे कि टिश्यू लेवल बॉडी भी पाई जाती है, ऑर्गन लेवल की भी बॉडी पाई जाती है, और इन्हीं ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, तो ऑर्गन सिस्टम बॉडी आर फाउंड इन, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा ऑर्गन सिस्टम बॉडी आर फाउंड इन, तो ऑर्गन सिस्टम बॉडी कहां पर पाई जाती है, एनीमिलिया में पाई जाती है। ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद अगर इनकी हम लोग बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की बात करें तो जो मोनेरा है वो ऑटोट्रोपिक इन नेचर होता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब उस ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक इन नेचर भी देखो, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक अगर आप लिखोगे मोनेरा के बारे में तो ऑटोट्रोपिक इन नेचर भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक इन नेचर भी होते हैं। अगर ऑटोट्रोपिक में बात करें तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कीमोसिंथेटिक क्या है, फोटोसिंथेटिक क्या है, आगे लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा कि कीमोसिंथेटिक इन नेचर मोनेरा कौन से हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर मोनेरा कौन से हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। जबकि हेट्रोट्रोपिक इन नेचर भी मोनेरा पाए जाते हैं जो कि सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट होते हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को आगे चलकर बताया जाएगा। बस अभी इस टॉपिक में आप ये देखिए कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये किस तरीके से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें प्रोटिस्टा की तो ये ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन बनाते हैं और हेट्रोट्रोपिक इन नेचर भी होते हैं। और फंजाई की बात करें हेट्रोट्रोपिक इन नेचर, बेटा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और यहां पर केवल हेट्रोट्रोपिक इन नेचर पाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था। क्यों, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक इन नेचर थे ही नहीं, क्योंकि वहां पर उन्होंने उनके बेस थे, अलग अलग थे, उन्होंने कई सारे बेसों को आधार बनाया और उनको ध्यान में रखते हुए इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने वेरीफाई किया। ठीक, अब यहां पर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर, इसके बाद जो प्लांट है वो आप जानते हो फोटोट्रोपिक इन नेचर होता है, हेट्रोट्रोप्स नहीं, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमेलिया वर्ग के लोग, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं और होलोजोइक सेप्रोफिटिक इन नेचर। और हेट्रोट्रोपिक में ये होलोजोइक और सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। यहां पर जो शब्द आपको मिल रहे हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, हेट्रोट्रोपिक, होलोजोइक, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे हम समझाएंगे। इसके बाद टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन ये कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कॉपी या अपनी जातियों को और कैसे बढ़ाते हैं, उनका क्या मोड होता है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, कंजुगेशन यहां पर देखने को मिलता है, और सिमगैमी, युग्मक संलयन जिसे कहते हैं। कंजुगेशन का मतलब है संलयन, ठीक, और सिमगैमी युग्मक संलयन, कंजुगेशन दोनों पाया जाता है प्रोटिस्टा में, जबकि मोनेरा में कंजुगेशन देखने को मिलता है। जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये फर्टिलाइजेशन जब आपको मैं अलग अलग फंजाई पढ़ाऊंगा, प्लांटी पढ़ाऊंगा, एनिमेलिया पढ़ाऊंगा, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल बात। तो इस तरीके से हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने बताया, विटेकर, याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आप जो एनसीईआरटी, आप हिंदी की जो बुक है, हिंदी में बायो की जो बुक है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे मेरे ख्याल से 10वें 11वें 12वें पेज पर आप लोगों को 10वें पेज पर ये फिगर मिल जाएगा।
11वें पेज पर आप देखेंगे और वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि जो है इसका बेस क्या है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने उस चीज को बता दिया है। ये अभी तक जो है सही है। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन आया है, जब 11वें नंबर पेज पर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखने को मिलेगा, और जिसका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज का श्रेय जो जाता है वो वुल्स को जाता है। कॉल वुल्स साइंटिस्ट है, और उन्होंने क्या किया कि इस मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम बना दिए, और ये 2 किंगडम ये और 4 किंगडम ये, तो टोटल मिलकर कितने किंगडम हो जाएंगे? 6 किंगडम हो जाएंगे। 6 किंगडम हो जाएंगे, और उसका श्रेय वुल्स को गया, जिसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि कॉल वुल्स जो है, कॉल वुल्स ने जो है इसके बारे में बताया था। कॉल वुल्स आप लोग सही कर लेंगे सर। कॉल वुल्स ने इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जो मोनेरा है उसको 2 डोमेन अलग अलग आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से इन्होंने वुल्स साहब ने 3 डोमेन बना दिए। आर्की बैक्टीरिया पहला आपको देखने को मिल रहा है, यू बैक्टीरिया दूसरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यू कैरिया तीसरा आपको देखने को मिल रहा है। अब यू कैरिया में देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों को इन्होंने रख दिया है। अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। तो अब ये कंफर्म हो गया हमें कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर का होता है। साइनोबैक्टीरिया भी वहां पर आप रखेंगे और बीजीओ को भी रखेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें इनके एक लक्षण की, ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। कठोर दशाओं में ये बैक्टीरिया आपको देखने को, आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, जबकि जो यू बैक्टीरिया है ये सामान्य दशाओं में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें, मैथेनोजन जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करती है बैक्टीरिया, जिन्हें मैथेनोजन बैक्टीरिया के नाम से जान रहे हैं, वो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आएंगे। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया एंड थर्मोएसिडोफाइल्स जो बैक्टीरिया हैं ये आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें यू बैक्टीरिया में, यहां पर देखें इंपॉर्टेंट पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पहले मैंने बताया था आप लोगों को पेप्टाइडोग्लाइकॉन वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो कोशिका भित्ति है यू बैक्टीरिया की वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। वहां पर इकोलाई, नॉस्टॉक, लैक्टोबैसिलस, ये सारी बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। बात करें यूकैरिया में तो प्रोटिस्टा में आप प्रोटोजोअन्स के मेंबर देखेंगे, जैसे अमीबा यहां पर आप देख सकते हैं, पैरामीशियम, एंट अमीबा, ये सब आप लोगों को प्रोटिस्टा मेंबर में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि प्रोटोजोआ संघ। इसके बाद फंजाई की बात करें, मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, ये सब किसके मेंबर होंगे? ये फंजाई के मेंबर है। प्लांटी में आप जान ही रहे, पौधे, और एनिमेलिया में मनुष्य भी आएगा, शेर आएंगे, जानवर आएंगे, ये सब उदाहरण आप देखने को पाएंगे। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया। एक चीज और बताते चले, जो अभी इससे पहले मैंने एक तालिका बनाई थी, वहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। उस क्लासिफिकेशन के आप मेरे ख्याल से 11 या 12 नंबर पेज पर जाएंगे, तो वहां पर आप जाएंगे तालिका के 10 से 13 नंबर लाइन पर, 13 या 14 नंबर लाइन पर जाएंगे, तो वहां पर स्पष्ट शब्दों में एनसीईआरटी ने लिखा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और डिटेल आपको हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। मतलब
नीट में आप बस इतना ही पढ़कर जाएं, ये आपके लिए सफिशिएंट है और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा मोनेरा। मोनेरा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मोनेरा की इंट्रोडक्शन, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है उनका, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले टॉपिक।